हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ हैं, सिक्योर हैं। आप सबके लव्ड वंस टोटली सेफ हैं, सिक्योर हैं। फ्रेंड्स, ये एक एनर्जी चेक रीडिंग है और यहाँ पे मैं अपने कलेक्टिव्स की एनर्जी अपडेट लूँगी। देखते हैं डिवाइन एनर्जीज़ आपको क्या चीज़ अवेयर कराना चाहते हैं, किस बात से आपको अवेयर कराना चाहते हैं। आपके एंसेस्टर्स, स्पिरिट गाइड्स आपको किस बात से अवेयर कराना चाहते हैं। ठीक है, लेट्स सी। Okay. Right. Okay. क्या एनर्जी अपडेट आ रही है मेरे कलेक्टर्स के लिए? क्या एनर्जी अपडेट है? Okay. ओके, कुछ अजीब सी एनर्जी पिक हो रही है यहाँ पे। राइट, किसी की तरफ से कुछ चैनलाइज मैसेज आ रहा है। ओके ओके। हो सकता है आपकी लाइफ में बहुत लड़ाई झगड़े हुए हैं, आप उससे ओवरकम कर रहे हैं। ठीक है, आप उससे निकल रहे हैं। तो कोई ऐसा पर्सन है जिसको ये रियलाइजेशन हो रहा है कि वो आपके लिए फीलिंग्स कैरी करते हैं, बहुत इमोशनल है वो आपके लिए। ठीक है, वो रिकवर कर रहे हैं। पास्ट में हो सकता है आप दोनों या किसी प्रकार का कंफ्यूजन था आप लोगों के बीच में, तो उस कंफ्यूजन से वो रिकवर कर रहे हैं। ठीक है, हो सकता है आप लोगों के बीच में कोई कम्युनिकेशंस ब्लॉक थे, आप लोग बात नहीं कर रहे थे एक दूसरे से। तो कोई पर्सन है जो अपना प्यार आपसे एक्सप्रेस करना चाहते हैं, जिनसे आपकी लड़ाई झगड़े हुए थे पास्ट में, किसी प्रकार का कुछ कन्फ्यूजन था, तो उस कन्फ्यूजन को वो दूर करना चाहते हैं, वो मिसअंडरस्टैंडिंग वो दूर करना चाहते हैं। आपने हो सकता है इस पर्सन से डिस्टेंस कर लिया था, आप दूर चले गए थे इस पर्सन से, तो वो इन चीज़ों को रेक्टिफाई करना चाहते हैं, वो इन चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। ओके, आप दोनों ही डिवाइन काउंटर पार्ट हैं एक दूसरे का। ठीक है, द एम्परर एंड द एम्प्रेस। या सो आप दोनों की जो राशियां हैं वो मेष राशि, वृषभ राशि हो सकती है। या ओके, डेफिनेटली आप लोगों के बीच में मैं कुछ कम्युनिकेशन होते हुए देख रही हूँ। एक नए सिरे से आप लोगों के बीच में बातें शुरू होंगी। ठीक है, हो सकता है काफ़ी लंबे समय तक आप दोनों के बीच में बातें वगैरह नहीं हो रही थी, कम्युनिकेशन ब्लॉक था। ठीक है, लेकिन आप लोग हो सकता है वापस से एक दूसरे से कम्युनिकेट करने वाले हैं। फ्रेश न्यू स्टार्ट होने वाला है, लीप ऑफ फेथ लेने वाले हैं आप लोग। आपने अपनी सारी सिचुएशन, जो भी कियोस आपके जीवन में मचा हुआ था, जो भी परेशानियां आपके जीवन में थी, ठीक है, आपने सब कुछ डिवाइन एनर्जीज को सरेंडर कर दिया था। ठीक है, तो इस वजह से डिवाइन एनर्जीज आपके जीवन में कुछ नई चीज़ों को भेज रहे हैं। या सो इस वजह से डिवाइन एनर्जीज आपके जीवन में उन पुरानी क्योटिक सिचुएशंस को दूर करके आपके जीवन में एक न्यू एनर्जी ऐड कर रहे हैं। ठीक है, एक नयापन ऐड कर रहे हैं। या कुछ कम्युनिकेशन, न्यू कम्युनिकेशन होती हुई मुझे दिख रही है किसी से। काफ़ी लंबे समय के बाद आप दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे। सो ये जो कोई भी पर्सन है जो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, ये पर्सन आपको बहुत स्टेबल देखते हैं। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा स्टेबल हैं एंड बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं। हो सकता है ये पर्सन आपसे किसी प्रकार से डरते भी हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा उसूलों वाले व्यक्ति हैं, बहुत ज़्यादा करियर फोकस्ड है। हो सकता है आप बहुत बिजी पर्सन है। या सो ये जो कोई भी पर्सन है ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं। या आप हो सकता है काफ़ी लंबे समय तक एक प्रिजन में थे, एक प्रकार का मेंटल प्रिजन, मेंटल ट्रैप में थे आप उस ट्रैप से बाहर आ रहे हैं। आपने कोई ऐसी मन में धारणा बना रखी थी जिससे आप आज़ाद हो रहे हैं। ठीक है, आप उस चीज़ से फ्री हो रहे हैं, यहाँ पे दिख रहा है। काफ़ी लंबे समय तक आपने खुद को ट्रैप करके रखा था। ओके, ये कार्ड यहाँ पे फ्लिप हुआ है।
या डेफिनेटली आपके जीवन में मैं कुछ लव ऑफर आते हुए देख रही हूँ। आपके जीवन में कुछ लव ऑफर आने वाला है। अब तक आप अपने पार्टनर को चेज कर रहे थे, अब आपके पार्टनर आपको चेज करने वाले हैं। तो यहाँ पे ये सिचुएशन दिख रही है, रनर और चेजर वाली सिचुएशन है यहाँ पे। आप रिकवर कर रहे हैं, आप अपने पार्टनर को चेज करते करते थक गए, ठीक है, आप एक्सप्रेस करते करते थक गए। अगर आप अभी तक एक्सप्रेस कर रहे थे अपने प्यार को, तब अब आप सामने से आपके पार्टनर की क्या रिएक्शन है, वो किस तरह से अपने प्यार को आपसे एक्सप्रेस करते हैं, या उनको प्यार है भी या नहीं, तो आप उनके लिए वेट करने वाले हैं। तो अब आप उनको टाइम देने वाले हैं, वो खुद को एक्सप्रेस करें, आप इस चीज़ का वेट करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे ये चीज़ दिख रही है मुझे। या आपके अबंडेंस को भी ब्लॉक किया गया था, ठीक है, किसी प्रकार के स्पेल वर्क के द्वारा आपके अबंडेंस को, आपके धन को ब्लॉक किया गया था, आपके धन को आपकी तरफ आने से रोका गया था। तो आपके अबंडेंस को अनब्लॉक किया जा रहा है, ठीक है। कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आते हुए देख रही हूँ मैं आपके जीवन में, कुछ बदलाव आते हुए देख रही हूँ मैं आपके जीवन में, कुछ परिवर्तन आ रहा है फॉर बेटरमेंट, ठीक है, कुछ अच्छे के लिए बदलाव होने वाले हैं आपके जीवन में। ट्रांसफॉर्म हो रही है आपकी लाइफ। धन से रिलेटेड हो सकता है कुछ परेशानियां थी जो एंड होने वाली हैं, ओके। आपके धन में हो सकता है कुछ ब्लॉकेजेस थे, रुकावटें थी, लोगों ने हो सकता है किसी प्रकार से ईवल आई कास्ट करी हो, या कुछ ब्लॉकेजेस करे हो ईवल स्पेल्स के द्वारा। तो उन रुकावटों को हटाया जा रहा है, ठीक है, ईवल स्पेल्स को हटाया जा रहा है। या डेफिनेटली ये चीज़ें बैकफायर हुई हैं, ओके। जो कुछ भी आपकी तरफ भेजा गया था, आपके धन की तरफ भेजा गया था, उन चीज़ों को बैकफायर किया गया है। सेंड इट बैक टू सेंडर इमीडिएटली, मल्टीप्लाइड इनटू 100। या बैकफायर। आप सेपरेशन में थे, ठीक है, अपने पार्टनर के साथ आप डिस्टेंस पर थे, सेपरेशन में थे। तो ये जो सेपरेशन पीरियड है ना, ये ख़त्म हो रहा है। कुछ इंटरफेरेंस रही है आपकी लाइफ में, उस इंटरफेरेंस की वजह से आप दोनों सेपरेशन में थे, ओके। तो ये सेपरेशन पीरियड ओवर हो रहा है। या आप दोनों का जो कनेक्शन है, वो आपका जो कनेक्शन है अपने पार्टनर के साथ, वो हील हो रहा है, ओके। आपका रिलेशनशिप हील हो रहा है। या आपकी बहुत लाविश लाइफ है, या आप बहुत इंडिपेंडेंट पर्सन हैं, वेरी इंडिपेंडेंट, ओके। इंडिपेंडेंट एनर्जी आ रही है यहाँ पे। आप बहुत सक्सेसफुल पर्सन हैं, वेरी सक्सेसफुल, इंडिपेंडेंट, ओके। हो सकता है आप सिंगल हैं, या सो ये चीज़ आ रही है यहाँ पे। आप बहुत प्रोग्रेसिव भी हैं, आपके जीवन में मैं बहुत सारी सक्सेस देख रही हूँ। या सेलिब्रेशंस देख रही हूँ मैं। या सो कोई आपसे फ्रेंडशिप करना चाहता है, ठीक है, कोई आपको अपने फ्रेंड सर्कल में ऐड करना चाहता है। डेफिनेटली आपकी तरफ कोई लव ऑफर आ रहा है। एंड ये जो कोई भी आपकी लाइफ में जो पर्सन आने वाले हैं, ये आपसे पहले फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, ठीक है, लाइटर वे में वो आपसे अपने प्यार को एक्सप्रेस करना चाहते हैं। ये पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स कैरी करते हैं, लेकिन पहले वो आपके फ्रेंड बनना चाहते हैं, ठीक है। पहले वो आपसे कुछ फ्रेंडली, या आप लोग पहले फ्रेंड्स बनेंगे, एंड देन आफ्टर दैट आप लोगों के बीच में डेफिनेटली बहुत सारा प्यार है, म्यूचुअल लव यहाँ पे मुझे दिख रहा है। या सो ये जो कोई भी पर्सन है जो आपके लिए फीलिंग्स कैरी करते हैं, ठीक है, ये हो सकता है, इनसे हो सकता है आप सेपरेशन में थे, काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग टर्म सेपरेशन रहा है। आपकी लाइफ को बैलेंस आउट किया जा रहा है, ठीक है। जो कुछ भी आपकी लाइफ में या जो कुछ भी आपकी लाइफ में इम्बैलेंस था, जो इम्बैलेंस सिचुएशन थी, उसको बैलेंस आउट किया जा रहा है, ठीक है। इसी वजह से आपके जीवन में आपके ट्विन फ्लेम, आपके सोलमेट आपकी तरफ आ रहे हैं, आपके सोल पार्टनर आपकी तरफ आ रहे हैं। आपको डेफिनेटली कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, कोई बड़ा बिजनेस ऑफर आपकी तरफ आ रहा है, कोई लव ऑफर भी आ सकता है, कोई कमिटमेंट आपकी तरफ आने वाला है, कम्युनिकेशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। या आपकी लाइफ को बैलेंस आउट किया जा रहा है, यूनिवर्स आपकी लाइफ को बैलेंस आउट करने वाले हैं। सो ये मैसेज आ रहा है यहाँ पे। आप और आपके जो पार्टनर हैं, आप लोग द एम्परर द एम्प्रेस हैं,
ठीक है, तो आप लोग डिवाइन काउंटर पार्ट हैं। ओके, या सो ये कुछ मैसेजेस आ रहे हैं। लेट्स सी आपके लिए और क्या मैसेज आ रहा है। ये जो कोई भी आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, आपसे क्या कन्फेस करना चाहते हैं। ओके, या सो जो कोई भी आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, ये आपसे क्या कन्फेस करना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं। ओके, बहुत सारी बातें हैं। ओके, यू आर आउट ऑफ माई लीग, या इनको ऐसा लगता है कि आप इनसे अलग हैं, यू नो आपका तरीका इनसे अलग है, तौर तरीके अलग हैं। आई हैव अ क्रेजी क्रश ऑन यू, या सो ये आप पर बहुत ज़्यादा क्रश फील करते हैं। ठीक है, इनको बहुत क्रश है आप पर। आई थिंक यू लाइंग, इनको ऐसा लगता है कि आप झूठ बोलते हैं। हो सकता है इनको कुछ ट्रस्ट इश्यूज होते हैं। ठीक है, ये जल्दी किसी को ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं, आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट है। आई एम जेलस टू सी यू विथ समवन एल्स, आई कैन नॉट शेयर यू, या सो आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट हैं ये आपको शेयर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इनको बहुत ज़्यादा जलन होती है, आपको किसी और के साथ देखकर इनको बहुत परेशानी होती है। आई विश यू वुड टॉक टू मी, या आपसे बात करना चाहते हैं ये, या आई विश यू वुड टॉक टू मी, आपसे बात करना चाहते हैं। आई हैव अ क्रेजी क्रश ऑन यू, या आप पर क्रश है, इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ, बिकॉज आपका और इनका सोल कनेक्शन भी है, तो ये भी एक कारण है अट्रैक्शन का। या आई एम नॉट इन लव विद यू, हो सकता है ये आपसे बहुत नाराज़ है, बहुत गुस्सा है। ठीक है, इसलिए ये आपसे ऐसा बोल रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। हो सकता है आप बात नहीं कर रहे हैं उनसे, एफर्ट्स नहीं लगा रहे हैं अपनी तरफ से, तो आपसे बहुत नाराज़ है, ये बहुत गुस्सा है। कुछ जेलसी वाली एनर्जी भी है, हो सकता है आप इनको जेलस फील कराते हैं। आप अगर किसी और से बात करते हैं या किसी और को आप अटेंशन देते हैं तो इनको बहुत परेशानी होती है। ठीक है, कुछ ट्रस्ट इश्यूज भी हो सकते हैं इनको हो, या तो इनको ऐसा लगता है यूर आउट ऑफ माई लीग। ओके, या तो इनको ऐसा लगता है कि यूर आउट ऑफ माई लीग, आई एम स्लीपलेस ओवर यू, ये पर्सन सो नहीं पा रहे हैं, आपकी याद आती है इनको, इनको बहुत स्लीपलेस फील होता है, सो नहीं पाते हैं। अगर सोते भी हैं तो इनको ऐसा लगता है जैसे ये सोए ही नहीं है, इनकी नींद पूरी नहीं हो रही है। आई एम ऑब्सेस्ड विद यू, या सो ये आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट है ये आपसे ऑब्सेस्ड है। ठीक है, इनको ऑब्सेशन है आपका, आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन इनको समझ में नहीं आ रहा है आपसे बात कैसे करें, हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। लेकिन आप इनसे कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट 6 डेज में। ओके, 6 डेज। ओके, और क्या बोलना चाहते हैं मेरे कलेक्टिव के जो डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, उनसे क्या बोलना चाहते हैं, क्या स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है उनकी तरफ से। ओके, सी आई मिस योर स्मेल। हो सकता है इनको आपकी महक बहुत ज़्यादा मेस्मराइज करती है, या आई चेरिश मेमोरीज, या आई चेरिश आवर मेमोरीज। हो सकता है आपकी मेमोरीज हैं इनके साथ कुछ। यू सो डैम ब्यूटिफुल, आप बहुत ज़्यादा ब्यूटिफुल हैं, बहुत हैंडसम हैं, बहुत चार्मिंग हैं। यू नो अगर आप फीमेल हैं तो आप बहुत ब्यूटिफुल हैं, ऐसा ये बोलते हैं, ऐसा ये मानते हैं। लेकिन ये आपसे नाराज़ हैं। ठीक है, किसी प्रकार से कुछ नाराज़गी है, कुछ गुस्सा है, बहुत एंगर है इनके मन में, बिकॉज इनको जेलसी फील हो रही है, कुछ जेलस फील कर रहे हैं ये। आई वॉन्ट यू आउट ऑफ माई लाइफ, इस वजह से ये बहुत नाराज़ है आपसे। ओके, या आप कोई एफर्ट्स नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये ऐसा आपको मैसेज देना चाह रहे हैं। ओके, आई कैन गिव अप माई लाइफ फॉर यू, या सो ये बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आपसे। आई प्रे टू गॉड दैट आई वॉन्ट यू बैक, या सो ये जो भी ऊपर ऊपर की नाराज़गी है ना, ये जस्ट आप पर अपना हक जता रहे हैं वो, क्योंकि वो आप पर अपना हक समझते हैं, इस वजह से वो ऊपर ऊपर से आपसे नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं। ओके, अदरवाइज़ वो आपको ईश्वर से मांगते हैं अपनी लाइफ में कि आप उनकी लाइफ में वापस आ जाए। ओके, वो आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं, आपसे बहुत ज़्यादा प्यार है।
उनको, या सो ये कुछ मैसेजेस आ रहे हैं यहाँ पे, एंजल्स के मैसेजेस लेते हैं आपके लिए। या फ्लर्टिंग, या समथिंग अबाउट फ्लर्टिंग, या हो सकता है उनको ऐसा लग रहा है कि आप उनसे फ्लर्ट कर रहे हैं, या यू नो कोई और आपसे फ्लर्ट कर रहा है, तो उनको ये चीज़ पसंद नहीं आ रही है। या हेटर्स हैव इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, या तो आपके जो हेटर्स हैं ना, उनको आपके सामने इन्फीरियर फील होता है, इसलिए वो आपसे हेट करते हैं। ओके, आपके पास बहुत सारी सिद्धियां हैं, आप बहुत सिद्ध पर्सन हैं, बहुत सिद्ध व्यक्ति हैं। जग घूमिया तेरे जैसा ना कोई, या सो ये जो कोई भी आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है ना, ये आपको यूनिक मानते हैं, ये आपको यूनिक मानते हैं, ठीक है, रेयर मानते हैं। आपको कंपेयर नहीं किया जा सकता है, ये चीज़ इनको पता है अच्छे से। तुम दूर होते हो तो अधूरा सा लगता है, या आपके बिना ये इनकम्प्लीट फील करते हैं। ओके, सो आपसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं अभी, ये बहुत गुस्सा है, आप एफर्ट्स नहीं कर रहे हैं इनकी तरफ आने का। हो सकता है इनको, या सो ये चीज़ यहाँ पे बहुत क्लियर आ रही है। VIP, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, आप दोनों ही एक दूसरे की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आई वॉन्ट टू टेक यू ऑन अ डेट, या आई एम टेलिंग यू, ये आपसे अपनी एक्चुअल फीलिंग्स को छिपा रहे हैं एंड बहुत गुस्सा है, बट ये आपको डेट पर ले जाना चाहते हैं, आपसे अपने प्यार को एक्सप्रेस करना चाहते हैं। या किंग एंड क्वीन वाइब्स, इनको पता है कि आप इनके किंग हैं या क्वीन हैं, ठीक है, तो ये आपको बहुत रॉयल ट्रीटमेंट देना चाहते हैं, जो आप डिज़र्व करते हैं। टोटली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं ये आपकी तरफ, आई एम टेलिंग यू, सेक्सुअली अट्रैक्टेड, या तो आपकी तरफ ये हर तरह से अट्रैक्टेड हैं, रोमांटिकली अट्रैक्टेड हैं, सेक्सुअली अट्रैक्टेड हैं, आपसे अपने प्यार को जाहिर करना चाहते हैं जो कोई भी हैं। यू आर अनबॉदर्ड अनडिफीटेड, या आप अनबॉदर्ड हैं, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके पीठ पीछे आपके बारे में क्या बातें होती हैं, क्या गॉसिप्स होती हैं, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या आप पूरी तरह से फोकस्ड हैं अपने वर्क पर। आकाश के हम होश में अब आने ना पाए, या सो ये बहुत मेस्मराइज्ड हैं आपके लिए, ठीक है, आपसे बहुत मेस्मराइज्ड हैं, या आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ। यू स्टैंड आउट, यू आर डिफरेंट इन अ गुड वे, या सो ये आपको सबसे अलग मानते हैं, नायाब मानते हैं। ओके, आप बहुत यूनिक हैं, डिफरेंट हैं इन अ गुड वे। ओके, सो ये चीज़, ये आपको, ये सारी चीज़ें ये आपसे बोलना चाहते हैं, बताना चाहते हैं आपको। मैरिड टू अ रॉन्ग पर्सन, या सो किसी को ऐसा लगता है कि उनकी शादी गलत पर्सन से हो गई है। ओके, मैरिड टू अ रॉन्ग पर्सन, यू डिज़र्व बेटर, या आप किसी बेटर पर्सन को डिज़र्व करते हैं। ओके, सो कोई ये बोलना चाह रहा है आपसे। ओके, आई टेक दिस गॉडेस एनर्जी, या माँ आदिशक्ति की ऊर्जा, या माँ आदिशक्ति की ऊर्जा आप कैरी करते हैं, माँ आदिशक्ति की ऊर्जा आपकी रक्षा करती है, आपके साथ चलती हैं। ईश्वर आपके माध्यम से लोगों की मदद कर रहे हैं, या डेफिनेटली ईश्वर आपके माध्यम से लोगों का भला कर रहे हैं, लोगों को हील कर रहे हैं, लोगों की सहायता कर रहे हैं, या आप हो सकता है एक हीलर हैं, यूर अ हीलर। गॉड्स एनर्जी रिसाइड्स इन यू, आई एम टेलिंग यू, आपके अंदर बहुत ज़्यादा दैवीय ऊर्जा है, या दिव्य ऊर्जा आप धारण करते हैं, कैरी करते हैं। ओके, बिकॉज यूर अ हीलर। पास्ट लाइफ किंग और क्वीन, या डेफिनेटली आप पास्ट लाइफ के कोई किंग या क्वीन हैं, आपकी एनर्जी बहुत रॉयल है, आप आज भी वो, आप अभी भी इस लाइफ टाइम में भी आप वो रॉयल एनर्जी कैरी करते हैं, ठीक है, इसी वजह से आपके आसपास के जो लोग हैं ना, वो आपके सामने इन्फीरियर फील करते हैं, या बिकॉज रॉयल एनर्जी के सामने हर किसी को इन्फीरियर फील होता है। ओके, सो वो ऊर्जा आज भी आप कैरी करते हैं। आई एम सॉरी फॉर हर्टिंग यू, आई ट्रूली लव यू, या सो आपको किसी ने हर्ट किया है, वो आपसे माफ़ी मांग रहे हैं। ओके, वो उनको बहुत रिग्रेट है। गोल्ड डिगर्स, ग्रीडी, या आपके जीवन में इस प्रकार के गोल्ड डिगर्स, ग्रीडी लोग हैं जिनकी नज़र हमेशा बस आपके धन पर रहती है, आपके मटेरियल पर रहती है, जो आपसे इमोशनली कनेक्ट नहीं करते हैं,
सो आपको ऐसे पर्सन की तलाश है जो आपसे इमोशनली कनेक्ट करें, राइट? और ऐसे ही पर्सन को ईश्वर आपके जीवन में भेज रहे हैं, ओके? जो खुद अपने लिए भी किसी इमोशनल पर्सन की तलाश में है, उनको भी कोई इमोशनली रिच पर्सन चाहिए, ठीक है? जो भावनाओं को ज़्यादा महत्व दे, भावनाओं को तवज्जो दे। RSDANKV, या सो ये आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं, ओके? या फिर आपके डिवाइन काउंटर पार्ट के नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। ओके, आई एम सॉरी, हो सकता है आपसे कोई सॉरी कह रहा है, किसी ने आपको इल ट्रीट किया, किसी ने आप पर अपनी नाराज़गी जाहिर करी, कोई आपसे गुस्सा है तो वो आपसे सॉरी कह रहे हैं, उन्होंने आपको हर्ट किया। पीपल आर ब्लॉकिंग योर सक्सेस, या सो लोग आपकी सक्सेस को ब्लॉक करने की कोशिश में लगे रहते हैं, है ना? लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाएंगे। ये सारी चीज़ें नल वॉइड हैं, या ये सारी चीज़ें नल वॉइड हैं बिकॉज आप डिवाइन एनर्जी कैरी करते हैं, गॉडेस एनर्जी आपकी रक्षा कर रही है, ठीक है? गॉड्स एनर्जी रिसाइड्स इन यू, दैवीय ऊर्जा धारण करते हैं आप। तो ये सारे जो ब्लॉकेजेस है ना, ये सब बैकफायर हो जाएंगे, ओके? मल्टीप्लाइड इन 200, दे आर वेरी माइनर थिंग, या सो अब ये चीज़ें बहुत माइनर हैं आपके सामने, आप बहुत हाई वाइब्रेशन पर हैं, या यू आर मैनिफेस्टिंग ट्रू लव इन योर लाइफ। तुम मुझे मनाने क्यों नहीं आए, तुम मुझे मनाने क्यों नहीं आई, या सो किसी को शिकायत है, आपने उनको मनाया नहीं, है ना? तो किसी को किसी से शिकायत है, कुछ शिकायतें हैं यहाँ पे, किसी को कुछ कंप्लेंट्स है किसी को। आई मेड अ मिस्टेक बाय नॉट टेलिंग यू व्हाट आई फील, या सो किसी को रिग्रेट हो रहा है, अपनी फीलिंग्स को उन्होंने आपसे एक्सप्रेस नहीं किया, शेयर नहीं किया, है ना? उनको रिग्रेट हो रहा है। आपको अपने दिल की बात बतानी चाहिए थी, उनको ऐसा फील हो रहा है। योर गुड कर्मा इज़ कमिंग टू यू, या सो आपके अच्छे कर्मा आपकी तरफ आ रहे हैं, ठीक है? अच्छे कर्मा आपकी हैप्पीनेस बनकर आपकी तरफ आ रहे हैं। हेटर्स अलर्ट, सो आपके हेटर्स हैं बहुत सारे, है ना? आपको प्रोग्रेस करते हुए देखकर आपके हेटर्स बहुत ट्रिगर हो जाते हैं, उनकी लिटरली तन बदन में आग लग जाती है, ओके? योर हेटर्स नो अबाउट योर कनेक्शन विद गॉड एंड गॉडेसेस, या सो आपके हेटर्स को दैवीय ऊर्जाओं के साथ आपका जो कनेक्शन है वो अच्छे से पता है। ईश्वर के साथ आपका जो कनेक्शन है वो, उसके बारे में आपके हेटर्स अच्छे से जानते हैं, ठीक है? दैवीय ऊर्जा की विशेष कृपा है आप पर, ये बात आपके हेटर्स से छिपी नहीं है, ये बात आपके हेटर्स को अच्छे से पता है। हेवन सपोर्ट्स यू, या दिव्य शक्तियाँ आपको सपोर्ट करती हैं। हेवन सपोर्ट्स यू, राइट? यू विल गो फ्रॉम रैग्स टू रिचेस दिस ईयर, या डेफिनेटली आपके जीवन में जो कमी थी, है ना, वो कमी दूर होने वाली है हर प्रकार की, चाहे वो प्रेम जीवन में हो, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, किसी भी प्रकार से अगर कोई कमी थी आपके जीवन में तो वो कमी खत्म होने वाली है, ठीक है? तो वो कमी दूर होने वाली है, डेफिनेटली उसको रिप्लेस करके आपके जीवन में संपन्नता को भेजा जा रहा है, या फुलफिलमेंट। ओके, नेवर डिम योर लाइट, द सन कैनॉट डिम इट्स लाइट, या आपको डिवाइन एनर्जीज बोल रहे हैं कि अपनी लाइट को कभी डिम नहीं करना है, अपने कॉन्फिडेंस को कभी कम नहीं होने देना है। आपने सूर्य को देखा है, कभी सूर्य अपनी रोशनी को स्वयं कम नहीं कर पाता है, या सूर्य चाहे भी तो भी वो अपनी ऊर्जा को कम नहीं कर सकता है ना? तो उसी प्रकार से आप हैं, आप भी दैवीय ऊर्जा धारण करते हैं, तो आप अपनी ऊर्जा को कम नहीं कर सकते हैं, ओके? फिल्म मेकर, या समथिंग अबाउट फिल्म मेकर, आप फिल्म मेकर हो सकते हैं, या फिर कोई फिल्म मेकर आपको या फिर कोई फिल्म मेकर आपको कोई ब्रेक देने वाले हैं, इस प्रकार की एनर्जी आ रही है। ट्राइंग टू फाइंड आउट योर फ्यूचर फ्रॉम एन एस्ट्रोलॉजर, या सो आपके या डेफिनेटली आपके फ्यूचर के बारे में कोई एस्ट्रोलॉजर्स के पास जा रहा है, पता लगा रहा है आपके बारे में, ठीक है, कि आपका फ्यूचर कैसा रहने वाला है, क्या होने वाला है। ओके, आपके हेटर्स के पास और कोई काम नहीं है, वो बस आपके बारे में ही पता लगाते रहते हैं। उनकी लाइफ का मेन मकसद सिर्फ आप हैं, ठीक है? आपके बारे में पता लगाते रहना, आपके इर्द गिर्द मच्छर मक्खियों की तरह भिनभिनाते रहना, ओके?
यू आर अनमैच्ड, आप अनमैच्ड हैं, अनबॉदर्ड हैं, अनडिफीटेड हैं, आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता है और आप अनअवेयर हैं कि आपके आसपास कौन भिन भिना रहा है, कौन आपकी लाइफ के बारे में पता लगा रहा है, एस्ट्रोलॉजर्स के पास जा रहा है। सो आपको कोई लेना देना ही नहीं है इन चीज़ों से। आप फुल्ली अपनी लाइफ पर फोकस्ड हैं, है ना, अपनी मैनिफेस्टेशंस पर फोकस कर रहे हैं आप। एनिमी सप्रेसेस यू विल बी पनिश्ड राइट अवे, या सो जो कोई भी आपको सप्रेस करने की कोशिश करेगा उसको तुरंत तत्काल प्रभाव के साथ उसको पनिश किया जाएगा राइट अवे। ओके, सो यस, ये मैसेजेस हैं आपके लिए। ओके, या बॉटम की एनर्जी है जेलस फैमिली मेम्बर्स। या सो आपकी लाइफ में कुछ जेलस फैमिली मेम्बर्स हैं, या आपके इन लॉज की साइड के लोग हो सकते हैं, आपकी साइड के लोग हो सकते हैं। कुछ जेलस फैमिली मेम्बर्स हैं, इनको आपसे सावधान रहना है, ठीक है। आपको इनसे सावधान रहने की ज़रूरत नहीं है, इन लोगों को आपसे सावधान रहना है, बिकॉज आप दैवीय ऊर्जा धारण करते हैं, है ना। इन लोगों ने अगर किसी भी प्रकार की फालतू की हरकत करी, अगर आपको सप्रेस करने की कोशिश करी या आपकी सक्सेस को ब्लॉक करने की कोशिश करी, सो दे विल बी पनिश्ड राइट अवे। ओके, या सो इन लोगों को अपनी जेलसी पर कंट्रोल करना होगा, अपनी जेलसी पर वर्क करना होगा। ये चीज़ यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली आ रही है। मैं जाने से पहले आप सबको कॉम्बो पैक के बारे में बताना चाहती हूँ। ये ईवल आई पेंडेंट, ईवल आई ब्रेसलेट और कवच का कॉम्बो पैक है फ्रेंड्स। ये तीनों चीज़ें प्योर सिल्वर के ऊपर तैयार करी गई हैं फ्रेंड्स। ईवल आई पेंडेंट एंड ईवल आई ब्रेसलेट ये हर प्रकार की ईवल आई को रिपेल करता है, आपके ऑरा को डिस्टॉर्ट होने से बचाता है, राइट। एंड ये जो कवच है ये असीमित शक्तियों को धारण करता है फ्रेंड्स, ठीक है। हर प्रकार की नेगेटिव एनर्जी को ये न्यूट्रलाइज करने की शक्ति रखता है। एंड आप अगर इनमें से किसी भी चीज़ को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको मुझे मेल करना होगा। मेरी ईमेल आईडी divine24hours@gmail.com पर। आप अगर अलग अलग इन चीज़ों को प्राप्त करना चाहते हैं तो भी आप इन चीज़ों को अलग अलग मंगा सकते हैं। एंड अगर आप कॉम्बो पैक ऑर्डर करते हैं तो ये आपको डिस्काउंटेड रेट पर मिलेगा फ्रेंड्स, ठीक है। सो फील फ्री टू मेल मी इफ़ यू वांट टू अवेल कॉम्बो पैक। ओके, सो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, and I hope and pray for the best for you in life. Thank you. Thanks a lot.